हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोग को एक्सेल के टॉप 10 फार्मूला बताने वाला हूं जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है ज़्यादातर। चाहे आप डेटा एंट्री के वर्क के लिए जाते हैं या कोई भी एग्जाम के लिए जाते हैं तो आपको पूछा जाए। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले नंबर यहाँ पे ये टॉप 10 एक्सेल फार्मूला फॉर इंटरव्यू है ना। तो आपको सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है। फर्स्ट नंबर पे फार्मूला का नाम है काउंट ए। काउंट ए फार्मूला का काम क्या होता है? काउंटिंग करना है ना। काउंट नन एम्प्टी सेल को काउंट करता है। सबसे पहले फार्मूला कैसे करेंगे? इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे टाइप करना होगा COUNT है ना। काउंट ए कर देंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे काउंट ए कर देते हैं और ब्रैकेट को, जैसे आप काउंट लिखते हैं ना तो बहुत सारा फार्मूला आता है, तो आप परेशान मत होइएगा। बस आपको सिंपली काउंट ए पे क्लिक करके आप डबल क्लिक कर सकते हैं तब भी आ जाएगा यहाँ पे, या टैब बटन प्रेस करेंगे तब भी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको टोटल काउंट करना है, सारे को काउंट करना है यहाँ पे। तो इसमें आप काउंट कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे काउंट ए का मतलब क्या हुआ? काउंट ऑल, सभी को ये काउंट कर देगा, जितना भी कैंडिडेट है सबको काउंट कर देगा है ना। जैसे मान लेते हैं ये हम ले लेते हैं कितने कैंडिडेट आए थे, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है ना। कि अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं, यहाँ पे देखिए तो ये काउंट क्या करेगा? यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए अटेम्प्ट हुए थे वो सारा काउंट कर दिया। ब्लैंक सेल को यहाँ पे काउंट नहीं किया, ओनली फॉर जो कैंडिडेट आए हुए थे है ना इंटरव्यू के लिए, वही आपको काउंट हुआ है ना। यहाँ पे 60, टोटल कैंडिडेट कितने 20 है, बट उसमें से 16 ही अटेंड किए। काउंट ब्लैंक से क्या होता है? ब्लैंक सेल को काउंट कर देता है। जैसे मतलब अगर फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू COUNT काउंट ब्लैंक, ठीक है। और यहाँ पे जैसे देखिए आप कोई भी अगर मान लीजिए कि फार्मूला जब लिखते हैं तो नीचे ब्लू कलर का आता है, आप कीबोर्ड से टैब बटन करेंगे तो फार्मूला तुरंत लिखा जाएगा, यानी तो डबल क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इस रेंज के अंदर जितना भी ब्लैंक सेल है, तो यहाँ पे ब्लैंक सेल जितने भी हैं है ना, वो सारा आपका आ जाएगा। मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो अटेंड नहीं किए क्या है ना इंटरव्यू एग्जाम। ये इंटरव्यू का डेटा है यहाँ पे। नेक्स्ट है काउंट। काउंट का क्या काम होता है? एक काउंट ए से क्या होता है? नन एम्प्टी सेल को काउंट करता है, जो खाली नहीं है उसको काउंट कर। काउंट ब्लैंक से ब्लैंक सेल काउंट कर लिया। काउंट से क्या होता है? ओनली फॉर है ना न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है। काउंट यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अगर आप यहाँ से डेटा देते हैं, जैसे अगर आप इस तरीके से डेटा देते हैं, ठीक है, हम पूरा ले लिए, नाम भी ले लिए और इंटरव्यू ले लिए, तो ये सबको काउंट नहीं करेगा, ओनली फॉर न्यूमेरिकल सेल को काउंट करेगा। व्हाट मीन न्यूमेरिकल? जैसे मान लो कि अगर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अशोक सिंह, अशोक सिंह के जगह पर हम कुछ भी नाम लो, मान लो कि यहाँ 20 लिख दिए, तो इसको भी ये काउंट कर ले। मतलब ये ऐसा सेल है जिसमें ओनली फॉर आपको नंबर काउंट होता है, टेक्स्ट काउंट नहीं होता, नंबर काउंट होता है। आई होप समझ पाए होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 60 इसलिए क्योंकि इसको काउंट ही नहीं किया, वो टेक्स्ट है, ये आपको नंबर को काउंट किया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। सम फंक्शंस का काम क्या होता है? सम का काम होता है जोड़ने के लिए, इक्वल टू सम कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। सब टोटल मिलाकर सभी इंटरव्यू मार्क्स मिलाकर कितना नंबर आया, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये देखिए आपका आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं एवरेज निकालना, एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत होता है। तो कैसे निकालेंगे? इक्वल टू COUNTIF, एवरेज बोल रहे हैं, एवरेज AVERAG, एवरेज ले लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे और आपको रेंज लेना है। कहाँ से? C5 से लेकर लास्ट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे C का 24 नंबर और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये आपका आ गया। कि अगर 26 का, अगर मान लीजिए अगर 20 कैंडिडेट हैं तो 26 का एवरेज रहा। बात समझ में आ रहा ना? सभी का इंटरव्यू का मार्क्स मैक्सिमम, इसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने वाले कौन से कैंडिडेट हैं? तो आप यहाँ पे इक्वल टू मैक्स नाम से फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल टू क्या लगाएंगे? मैक्स, है ना। ये अगर 10 फार्मूला को कर लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का होता है वो सारा क्रैक कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इसमें से जो मैक्सिमम मार्क्स जिनका आया होगा, जैसे 34 किनका है? रवि जी का है, तो रवि जी का यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ रहा ना? मान लेते हैं हम यहाँ पे मान लो विनोद पाल जी का हम यहाँ पे 680 कर देते हैं, तो विनोद पाल जी का यहाँ पे देखिए 80 वाला आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको वहीं पे आपको निकालना पड़ जाता सेकेंड, अगर मैक्सिमम, अगर मान लेते हैं सेकेंड मैक्सिमम निकालना रहता है, मान लीजिए कि सेकेंड मैक्स है ना, सेकेंड मैक्स निकालना रहता है, तो यहाँ पे पता है कौन सा फार्मूला लगाते हैं? लार्ज नाम का फार्मूला लगा, लार्ज नाम का फंक्शन लगाते हैं,
ठीक है ना। यहाँ पे लार्ज में सबसे आपको क्या करेगा, लार्ज देते हैं, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, कितना नंबर वाला आपको हैंड चाहिए तो आपको सेकंड लार्जेस्ट चाहिए सेकंड, थर्ड लार्जेस्ट चाहिए तो थर्ड लिख देंगे, फोर्थ लार्जेस्ट चाहिए फोर्थ लिख देंगे, और यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आपको निकल जाए। तो फर्स्ट मैक्सिमम कितना है 80 और सेकंड मैक्सिमम कितना है 34, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे मिनिमम निकालना, तो MIN करते हैं मीन, और ब्रैकेट को ओपन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से इसमें से सबसे कम जो मार्क्स लाया है उसको ये आपको निकाल के दिखाएगा। ये देखिए 20 सबसे कम। अगर बोला जाएगा सेकेंड मिनिमम, सेकेंड मिनिमम का मतलब मिनिमम के सेकेंड बार मिनिमम कौन लाया है ना, सेकेंड मिनिमम होता है ना कि टॉप 10 में या टॉप सेकेंड में कितना है, तो यहाँ पे सेकेंड मिनिमम, तो उसके लिए यहाँ पे स्मॉल नाम का फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू SMALL स्मॉल, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से स्टूडेंट, और ब्रैकेट कॉमा देकर सेकंड में थर्ड ले लेंगे तो थर्ड हो जाएगा, फोर्थ लेंगे तो फोर्थ होगा स्टूडेंट, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे, आ जाएगा। कॉन्केटिनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ही काम का फंक्शन है, बहुत जरूरत पड़ता है स्टूडेंट। कॉन्केटिनेट का काम क्या होता है, कॉन्केटिनेट मतलब होता है दो सेल को जोड़ने के लिए, जोड़ने का मतलब वो एडिशन वाला जोड़ नहीं, ऑपरेशन वाला जोड़ नहीं, मतलब ये कॉन्केटिनेट करना, मतलब बगल में रखना। जैसे देखिए यहाँ पे इक्वल टू कॉन्केटिनेट नाम का एक फंक्शन लगाते हैं, कॉन्केटिनेट, और ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो हम ले लेते हैं अशोक, यहाँ पे ले लेते हैं, और कॉमा लेते हैं यहाँ पे, और इंटरव्यू का मार्क्स ले लेते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ही बॉक्स में आपका दोनों आ गया, अशोक 29 लाए हैं, बात समझ में आ रहा ना आपका, ठीक है ना। इस तरीके से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इसका ऐड करना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, यहाँ पे कॉन्केटिनेट ले लेते हैं, कॉन्केटिनेट ब्रैकेट ओपन, और जैसे हम अशोक लिए कॉमा और सीन लिए, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। बट आप चाहते हैं कि सर अशोक सिंह, अरे यहाँ पे लिखना चाहिए इंटर, है ना, यहाँ पे और भी कुछ ऐड करना, मान लीजिए कि अशोक सिंह और यहाँ पे डैश दे के और 29 देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप यहाँ से डैश दे दिए, इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्लोज कर दिए, फिर यहाँ पे कॉमा एक सेपरेटर। तो इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आप देंगे वो आया प्रिंट में हो जाएगा, वो आपको दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे हम ड्रैग करेंगे तो ये देखिए सारा कॉन्केटिनेट होकर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से कॉन्केटिनेट भी किया जा सकता है ना। काउंट इफ का काम क्या होता है, काउंट तो करना है बट उसके कंडीशन के साथ काउंट करना है। जैसे हम चाहते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि ऐसे चाहते हैं स्टूडेंट कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो 30 से एबव मार्क्स लाए इंटरव्यू में, तो यहाँ पे इक्वल टू करेंगे COUNT, काउंट, है ना, काउंट हो जाएगा, काउंट इफ हो गया, ब्रैकेट, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट मतलब हाउ मेनी, मतलब काउंटिंग करने की बात हो रहा है। तो यहाँ पे ये ले लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे और कॉमा दे के इन्वर्ट, है ना, इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन 30, मतलब 30 से ऊपर लाने वाले ऐसे 4 कैंडिडेट हैं जो आपका, है ना, मार्क्स लाए हैं 30 से अबव। अब यहाँ पे सभी का मार्क्स को अगर ऐड करना है ना, लेकिन सभी का मार्क्स को ऐड नहीं करना, हम चाहते हैं उसी का मार्क्स को ऐड करना है जिनका 30 से अबव है, मार्क्स को ऐड करना है। ये तो काउंट किया, काउंट क्या करता है, काउंटिंग फंक्शन काउंट करता है। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू SUM सम इफ। सम इफ का काम क्या होता है स्टूडेंट, तो सम इफ का काम होता है कंडीशन के साथ ऐड करने के लिए, और काउंट इफ का काम होता है कंडीशन के साथ काउंट करने के लिए, मतलब गिनने के लिए, काउंटिंग करने की बात हो रहा है। तो यहाँ पे इसमें सम इफ ले लेते हैं, लेकिन हमको सभी को ऐड करना रहता तो सम लगाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन मान ले 30, तो वैसे कैंडिडेट का ओनली फॉर यहाँ पे मार्क्स ऐड हो जा रहा है जिनका 30 से एबव है। तो ये था टॉप 10 एक्सेल ट्रिक जो आपको हर एक इंटरव्यू के, है ना, हर एक इंटरव्यू एग्जाम में आपको काम में आएगा स्टूडेंट। अगर आप चाहते हैं डिटेल से क्लास करने के लिए तो मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मेरे पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको हम डाउट क्लासेस वगैरह भी देंगे स्टूडेंट यहाँ पे, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। थैंक यू।